hydroelectric potential is estimated to be around 27,436 megawatt with approx. Good morning, ladies and gentlemen. Shri Rakesh Kamarji, Secretary to Honorable Chief Minister, Secretary of this potential has been developed, translating to about 10,351 megawatt of installed capacity. May I extend a warm welcome to dignitaries on the dais. Himachal Pradesh is endowed with significant hydro. Mr. Sandeep Kumar, Managing Director, Himachal Pradesh State Electricity Board. Mr. Napta Jakhi project 1500 megawatt, Karcham Bangtu project 1000 megawatt, Dehar powerhouse 996 megawatt. These आज हमने ये CII के प्लेटफॉर्म से CII के माध्यम से हमने ये एक इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉन्क्लेव किया है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पावर जनरेशन वाले, BBMB वाले, स्मॉल थर्मल, सोलर एंड जितने भी यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको प्लस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे आमंत्रित किया था। और आज का उद्देश्य यही था कि बेसिकली जो गवर्नमेंट के बीच में और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में थोड़े जो गैप्स नजर आ रहे हैं उसको कैसे रेगुलर बेसिस पे ब्रिज किया जाए। बिकॉज जब तक हमारे यहाँ पे जो उद्योग है और जो पावर जनरेशन स्टेक होल्डर्स हैं उनका समाधान नहीं होगा, तब तक ना तो नई इंडस्ट्री आएगी और ना ही कोई नया इन्वेस्टमेंट आएगा। तो उसको समझने के लिए आज हमने यहाँ पे पावर कॉन्क्लेव को कंडक्ट किया है। यहाँ पे थोड़ी सी जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आई है वो थोड़ा सा बिजली का रेट एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट एक साल के अंदर, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को काफ़ी खतरा हुआ है और वो आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कंपेयर करने के लिए आज दोपहर को 2 बजे एक बार मीटिंग रखी गई है। देखिए, ऐसा है कि जो इंडस्ट्रीज हिमाचल में आई हैं यहाँ पे मेन इंटरेस्ट ही बिजली के रेट का, लैंड का और बाकी सुविधाओं का था। लेकिन उसके अलावा भाई रॉ मटेरियल जो है वो भी बाहर से आना, फिनिश गुड भी बाहर जाना। बट आज जो बिजली के रेट एकदम से इन्होंने 40% बढ़ा गए हैं 1.5 साल में, उससे इंडस्ट्री की वायबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। जो प्राइवेट सेक्टरी पावर ने जो बताया उसी को आज क्लियर करने के लिए 2 बजे दोबारा से बिजली बोर्ड, एनर्जी डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच में कॉमन मीटिंग रखी गई है कि कुछ ना कुछ इसमें गैप लग रहा है, उसी के लिए हम इसको परस्यू कर रहे हैं। ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम जो हैं वो ग्रीन स्टेट के रूप में उभर कर आएंगे और देश का पहला ग्रीन राज्य बनेंगे। उसके लिए हाइड्रो जो पावर है वो एक मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि हाइड्रो एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी के रूप में जानी जाती है। उसके अलावा सोलर, विंड और दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको मिला के हिमाचल प्रदेश अपना जो कमिटमेंट है वो ग्रीन एनर्जी पे करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ताकि जो थर्मल पावर से हिमाचल लेता है एनर्जी उसको लगभग ख़त्म किया जा सके। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो CII ने जो ये आज ये कॉन्क्लेव किया है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो पावर सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो चर्चा होगी उसमें जो पॉलिसी को लेके कुछ बातें आएंगी उस पर सरकार विचार करेगी और हम दोनों साथ मिलके इंडस्ट्री और सरकार आगे बढ़ेगी और अपने लक्ष्य को हासिल करेगी। जहाँ तक पावर टैरिफ का सवाल है, पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सब्सिडीज़ को कुछ रैशनलाइज किया है ताकि जो पावर सेक्टर में सब्सिडीज़ हैं वो टारगेटेड हो सकें, जो एक यूनिवर्सल कोई डिस्काउंट है वो ना मिले। तो बहुत सी इंडस्ट्री अभी भी ऐसी है जिसको कम रेट के ऊपर बिजली मिल रही है, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम रेड इंडस्ट्री की कैटेगरी में गिनते हैं, उनके लिए थोड़ी सब्सिडी का कंपोनेंट कम किया गया है। लेकिन जहाँ तक हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बिजली जो है इंडस्ट्री के लिए आज भी पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में इस पे भी विचार होगा और मुझे उम्मीद है कि इस पे डिटेल में चर्चा होगी, क्योंकि ये केवल रेट और यूनिट्स का मामला नहीं है, बहुत सारे इसमें सब कंपोनेंट होते हैं। रात को
अगर कोई इंडस्ट्री बिजली इस्तेमाल करती है उसके रेट अलग हैं, पीकिंग आवर्स में कुछ और हैं, ऑफ पीक आवर्स में कुछ और हैं। इंडस्ट्री की कैटेगरी, लोड के ऊपर उसका जो किस्म है इंडस्ट्री की, वो कितनी पावर ड्रॉ करती है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी ये रेट निर्भर करते हैं। तो इस पे अगर कोई इश्यूज हाईलाइट होंगे तो उस पर सरकार विचार करेगी।